मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है? जब बारिशें हो भी जाती हैं, पहले तो बारिशों के इंतजार में रहते हैं तो आप सो रही होती हैं उस दौरानिये में? नहीं अब्दुल्ला, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश ही नहीं हो रही। What is this? मतलब पूरा शहर एक तरफ, मैं बता रहा हूँ हुई है, बस आप उस वक्त कैलूला कर रही थी और वो इतनी ज्यादा नहीं हुई। नहीं, मैंने उठ के देखा है, बाहर सड़कें बिल्कुल खुश थी, मगर कैलूला कर रही थी आप, इसका मतलब है मैं बता रहा हूँ आपको, वो इतनी हुई थी कि जब तक आप उठी सो के वो खुश्क हो गया था पानी, लेकिन थोड़ी सी हुई थी, नहीं हुई थी। मतलब हुई थी? वैसे मैं कल आपके घर के बहुत पास गुजर रहा था और बूंदाबांदी का सिलसिला थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए चल रहा था, लेकिन उससे ज़ाहिर है इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि सड़कों पे कोई पानी खड़ा हो जाए, आपको एहसास हो। और ये तो अच्छी बात है अगर ड्रेन हो रहा है पानी, तो अदरवाइज तो 15 मिनट की बारिश भी यहाँ पे बहुत सी सड़कें तो हो सकती है। जो शॉट्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं उसमें तो अच्छी ठीक-ठाक वाली बारिश है, कोई इतनी बुरी नहीं है। द अदर साइड ऑफ द सिटी स्कीम 33, बहरिया टाउन, मलीर, मॉडल कॉलोनी, यहाँ पे तो ठीक ठाक बारिश हुई है। थोड़ा सा फिर हैप्पी फॉर यू गाइस, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो जाता है ना कि जब बारिश हो ही रही है, इतने इंतजार में बैठे थे, खुश्क हो गए हैं, तो थोड़ी सी मतलब उसमें फेयरनेस होनी चाहिए इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। अच्छा, माहौल पूरा था माशाल्लाह, लोगों ने बेसन अपना घोल लिया था पकौड़े तलने के लिए, गुलगुले बनाने के लिए, डाले भी नहीं देखे, खत्म हो गई। और मैंने तो बस आम काटा एक प्याली में और बस बाहर उससे थोड़ा सा महसूस हुआ और ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई एंड इट वाज नॉट बैड। सो या यू मिस्ड इट, बट इट वाज गुड। दिस समथिंग, आई मीन लाइक व्हाट इज मेरे अगेंस्ट क्या चल रहा है, बट एनीवे सिर्फ हमारे यहाँ ही बारिश मतलब कि सिर्फ कराची में नहीं हुई। आपको बता दें कि इस्लामाबाद समेत बहुत सी जगहों पे बारिश हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में रवा हफ्ते मानसून की तेज बारिशों का इम्कान है और कराची के बाज़ इलाकों में आपको बता दिया हमने हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और हवाएं भी चली हैं। वैसे हवा अच्छी चलना स्टार्ट हो गई थी एंड इट बिकेम बेटर, मगर गर्मी में कोई ख़ास कमी नहीं हुई और सिंध के छोटे बड़े शहरों जैसे कि शिकारपुर हो गया, शहदाद कोट हो गया, लाड़काना समेत कराची में तेज़ हवाओं के साथ आज बारिश हो सकती है। अब बताओ जनाब, वैसे मैं कल रात को वेदर ऐप चेक कर रहा था, आज 15 से 20% इम्कान नजर आ रहा था। लेट्स सी क्या होता है। वेदर ऐप्स में तो मेरा नजर ही नहीं आ रहा ना। 20 जुलाई से पहले सिंध में मूसलाधार बारिश की तवक्को कम है। कराची माजी में इंतहाई खौफनाक किस्म की अर्बन फ्लडिंग का सामना भी कर चुका है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हमारे ही प्रोग्राम में यकीन दिलाया था कि बारिशों से निपटने के लिए तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। सफाई कॉन्स्टेंटली चल रही होती है। आपसे कुछ रोज कबल 10-12 रोज हो गए हमको सफाई के अमल को स्टार्ट किए हुए और कराची के तमाम बड़े नालों के चोकिंग पॉइंट्स को एड्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर काम चल रहा है। उसके साथ साथ और जो छोटे नाले हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग सब फील्ड में होंगे, हमारा अमला फील्ड में होगा और काम करता हुआ नजर आएगा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि 2020 हो 2022 की बारिशें हों, आपकी इंतज़ामिया हरकत में नज़र आई थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर नज़र आई थी और जिस तरह की तबाही बाकी पाकिस्तान में हुई थी उस तरह की तबाही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में नहीं हुई। जिन जिन जगहों पर ऐसे नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हुआ वहाँ पर भी पानी को बर वक्त तरीके से निकाल लिया गया था। तो मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नालों की सफाई का प्रोसेस चल रहा है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि इंशाल्लाह सितंबर तक, जब तक मॉनसून स्पेल ख़त्म नहीं होता, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये तो थी तैयारी की बात। अब एनडीएमए ने क्या किया हुआ? एनडीएमए ने कल वार्निंग जारी की है कि मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। रवा हफ्ते बारिशों के बायस लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और फैसलाबाद और रावलपिंडी और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है भाई का ख़तरा है वैसे बिल्कुल। और हम चूँकि पिछले कुछ सालों में इस किस्म के हालात देख चुके हैं, सो डेफिनेटली हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एडवाइजरी में शहरियों को हिदायत भी की गई है कि वो मुहतात रहें और मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें। बिल्कुल, आई मीन पिकनिकों पे ना निकल जाएं। जब आपको वार्निंग जारी कर दी गई हो तो प्लीज़ दिस विल नॉट बी द टाइम फॉर इट, क्योंकि बारिश आपको पता है कि थोड़ी देर आप इंजॉय करते हैं और उसके बाद ऐसा मोड़ ले लेती होती है which we have witnessed in the past few years। तैयारी की बात कर रहे हैं, क्या सूरत हाल बन सकती है, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर शहरियों को अपनानी है, इदारों की क्या तैयारी है। इरफान अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डीजी पीडीएमए पंजाब। उम्मे फरवा होंगी हमारे साथ लाहौर से, जो कि लाहौर के मौसम का अहवाल। इमरान मेरा ख्याल है हमारे साथ।
सुहेल इमरान है हमारे साथ लाहौर से और उनीबा ज़मीर हमें कराची से ज्वाइन कर उनीबा ज़मीर हैं और सुहेल इमरान हैं। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। दैट्स अनयूजुअल। नो बट इट्स ओके, गुड टू हैव यू। सबसे पहले तो इरफान अली साहब आपसे पता करना चाहेंगे, एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं, प्रेपरेशन के हवाले से बताएं। अभी उस लेवल की बारिश वैसे नहीं हुई बट वी डू नो कि दिस इज़ द मोमेंट, यही मौसम भी बन रहा है और यही महीने हैं जब अर्बन फ्लडिंग हो जाती होती है। जी मैम, बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि हमारी ये जो एडवाइजरी थी ये जुलाई के 1 जुलाई से पहले 7 तक थी। उसमें भी आपने देखा कि नॉर्दर्न पार्ट जो है, खासतौर पे पिंडी डिवीजन और ये सेंट्रल पार्ट में लाहौर में ये हमारे पास बारिशें हुई और लाहौर में हमने लास्ट जो बड़ी बारिश है वो तकरीबन 120 mm तक वो बारिश हमने देखी, लेकिन पानी जो है वो फौरन ही 1-2 घंटों के अंदर ड्रेन आउट हो गया था थ्रू आउट द सिटी से। अभी दोबारा 10 से 15 तक की एक मेन हमारी एडवाइजरी है और उसमें फिर हम, जैसे आपने भी कहा, एनडीएमए ने भी इसमें प्रेडिक्ट किया है कि इसमें हमारे बड़े शहरों में, अर्बन सेंटर्स में ये दोबारा फिनोमेना ये आ सकता है अर्बन फ्लडिंग का। लेकिन इसके को पेश नजर रखते हुए जो एक डीसिल्टिंग का कैंपेन था वो मल्टीपल साइकिल्स हमारे तमाम वासाज ने पंजाब में कर लिए और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन पे एक ऑनगोइंग हमारा डीसिल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें नाला लई हो गया, नारोवाल, सियाटलकोट के बड़े नाले और उसके अलावा बाकी तमाम अर्बन सेंटर्स की तमाम सिवर लाइंस, ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स उनको इरफान साहब, अर्बन सेंटर जाहिर है बेहतर ही हैं as if we compare them to the rest of the country, particularly लाहौर is a model city। अब ये बताइएगा कि जो रूरल सेंटर्स हैं वहाँ पे अगर नुकसान होता है बारिशों से तो गरीब किसान का बहुत नुकसान होता है, जिसकी फसल तबाह होती है, जिसका घर भी एट टाइम्स पानी में बह जाता है, जिसके माल मवेशी भी तबाह हो जाते हैं, फिर रेस्क्यू भी उन्हें करना पड़ता है। एंड वी हैव सीन दीज थिंग्स इन द पास्ट ईयर्स। सिंध में ज़्यादा तबाही आई, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही आई, अप नॉर्थ भी तबाही आई। सो पंजाब के रूरल इलाकों के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त आप देखें तो थ्रू आउट पंजाब जो सोइंग है पैडी क्रॉप की, राइस कल्टीवेशन वो हो रही है and the farmers they are badly needing this water source। तो अभी तक की जो बारिशें हैं वो माइल्ड बारिशें हैं, तो बहुत ज्यादा वो क्वांटम इनका नहीं रहा, तो इससे हमारा जो इरिगेशन और नेक्स्ट हमारी सोइंग है उसमें हमें फायदा हो रहा है। हाँ, जो छोटे शहरों के अर्बन सेंटर्स हैं जिसमें अभी की जो प्रेडिक्शन है उसमें नॉर्थ और सेंट्रल के साथ साथ साउथ ईस्टर्न पार्ट भी हमारा चोलिस्तान और उसके जो मुल्हिका अर्बन सेंटर्स हैं जिनमें बहावलपुर, बहावल नगर, ये इलाके हैं, तो इधर जरूर इशू हो सकता है। लेकिन फिर मैंने वही जैसे गुजारिश की कि अर्बन सेंटर्स पे चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे ये हमने इंश्योर कर लिया है कि वहां मल्टीपल साइकिल्स ऑफ डीसिल्टिंग हो गए हैं। जब भी फिर बारिश का इस तरह का कोई फिनोमेना होगा तो वो पानी इंशाल्लाह ताला ड्रेन आउट होगा। जितने डिस्पोजल स्टेशंस हैं पंजाब में, हर डिस्पोजल स्टेशन पे बिजली का बैकअप वो इंश्योर कर लिया गया है, जनरेटर्स का इंतजाम कर लिया गया है और लो लाइंग एरियाज में डी वाटरिंग सेट्स को वो इन प्लेस कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो पंजाब में आइडियल इंतजाम होगा। चलो, गुड टू नो, और ऑब्वियसली हम आपसे ये चेक भी रखते रहेंगे। इरफान अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करना चाहेंगे। सुहेल इमरान, लाहौर के हालात बताएं, क्योंकि कराची में तो उस लेवल की अभी बारिश नहीं हुई कि निज़ाम जो है उसको चेक किया जाए फिलहाल, लेकिन लाहौर में बारिशें शुरू हो गई हैं वैसे। जी हुमा, बारिशें उस तरह का स्पेल नहीं आया जिस तरह का हमने गुज़िश्ता बरस स्पेल देखा था मानसून में। अभी मानसून का आगाज़ ही है और मैं सिर्फ अगर लाहौर की बात करूं तो एक ही ऐसा स्पेल था जो हुआ और वो तकरीबन 40-45 मिनट जारी रहा, ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही और उसके बाद स्कैटर्ड रेन हुई थी। और उस दौरान क्योंकि बारिश उस तरह की नहीं हुई है कि जिसमें चेक किया जा सके इन अथॉरिटीज़ को, जो अलर्ट भी जारी कर देती हैं, जो एडवाइजरी भी जारी कर देती हैं, आने वाले दिनों में भी कोई
कोई इतना बड़ा स्पेल नहीं आ रहा है यहाँ पर बारिश का। अगर हम महकमा मौसमियात की वेबसाइट भी देखें या दूसरी ऐप्स के भी जाएं तो अगले 3 से 4 रोज़ में ऐसा कोई बारिश का स्पेल नहीं है, बल्कि जो शहरियों को है वो इसी तरह की अजियतनाक हब्स का सामना रहेगा। और आज भी कुछ इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लगभग 9 बजे का टाइम है, तो इस वक्त भी ह्यूमिडिटी जो है वो 70% से बढ़ चुकी है, टेम्परेचर 37 तक जाने के इम्कान है। जो बारिश का स्पेल शो किया जा रहा है वो थर्सडे नाइट से शो किया जा रहा है। फ्राइडे को थोड़ी सी बारिश है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़रूर गिरेगा, लेकिन अभी तक जिस तरह की हम पेशगोई देख रहे हैं या ऐप्स पर खुल के बारिश तो नहीं हुई है, वो घुटन और हब्स वो बहुत ही खौफनाक और अजियतनाक इज द राइट टर्म फॉर इट टू बी ऑनेस्ट। उनीबा आप बताइएगा कराची में कल कहाँ कहाँ बारिश हुई बाय द वे, क्योंकि हुमा ज़रा कंसर्न थी इनके घर पे बारिशें नहीं हुई। जहाँ नहीं हुई वो तो मुझे पता है, इनके नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस रही हैं। जी अब्दुल्ला, कराची इतना बड़ा है कि यहाँ पर ना हर इलाके का अपना एक क्लाइमेट है। आप अगर शार फैसल की बात करें, हम ट्रैवल करते हैं तो शार फैसल का कुछ हिस्सा खुश्क होता है, कुछ हिस्से पे बारिश होती है। तो हम लोग जब बारिश को रिपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं हमारे यहाँ तो बारिश हुई नहीं। तो कराची की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसते हैं, कुछ इलाके खुश्क रहते हैं। कल जो हमने देखा कि कराची के जो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के बादल बने, सुपर हाईवे, गडाप, इन इलाकों में अच्छी बारिश हुई। जबकि कुछ लोगों ने हमें ऐसी वीडियोज़ भी भेजी जिसमें लिखा था कि तूफानी बारिश हुई, वो कि वो मुख्तसर दौरानिया की थी। आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे कि काफ़ी तेज़ बारिश थी। लेकिन अगर हम बात करें बाकी इलाकों की, जैसे साउदर्न इलाके, वहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम 4 या 5 बजे के करीब भी हमने देखा कि मलिर और इसके इतराफ़ के इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। दिन भर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर रहा था। लेकिन पूरे जो शहर में हमने देखा कि गहरे स्याह बादल ज़रूर आए लेकिन वो बरस नहीं सके। जितनी तेज़ी से बादल बन रहे थे उतनी तेज़ी से ही वो खत्म नहीं होने जा रहे थे। कुछ इतनी सपोर्ट नहीं थी, बहुत गहरे बादल थे और ऐसा लग रहा था ये बरसेंगे तो बस जल थल एक हो जाएगा। लेकिन where did they go? इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से ये हुआ है कि जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा काले बादल होते हैं एंड थ्रू आउट द डे वो उड़ चुके होते हैं, दे हैव एक्चुअली वैनिश्ड, तो वो बिल्कुल गायब हो चुके होते हैं, वो बरसते नहीं है। कल क्या फिनोमेना था वैसे, क्यों कहाँ गए वो इतने गहरे बादल, नहीं बरस सके हमारे यहाँ? कल जो कुछ वेदर कंडीशन थी या कहें कि जो सपोर्ट सिस्टम था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। बहुत गहरे बादल बने लेकिन कुछ बलूचिस्तान की खुश्क हवाएं थी वो थी। फिर मिडल लेवल पर जो क्लाउड्स बनते हैं जो सपोर्टिव होते हैं वो भी नहीं बने। तो वो बादल क्या हुआ कि वहीं उन्हीं इलाकों में बरसने के बाद ख़त्म हो गए। बादल बनने का सिलसिला जारी रहा लेकिन वो बादल शहर की जानिब बढ़ नहीं सके। आज भी कुछ इम्कान है कि कराची में दोपहर के बाद इन्हीं इलाकों में जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के जो इलाके हैं हमारे, वहाँ पर गरज चमक के बादल बनेंगे। अगर सिस्टम को सपोर्ट मिली यानी इन बादलों की इंटेंसिटी बढ़ी तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान है। और कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि मुख्तसर दौराने की तेज़ बारिश भी हो सकती है। और वो इलाके आपको पता है कि हमारे जो सुपर हाईवे के तरफ के इलाके हैं या जो गडाब और मलीर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहा जा रहा है कि कुछ मुख्तसर दौराने की तेज़ बारिश हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि 20 जुलाई से पहले कराची में तेज़ बारिश का इम्कान। अच्छा, इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, मौके का फ़ायदा, थैंक यू उनीबा, हमारे साथ ही रहिएगा। आप आगे के मुतवक्के बारिशों का बता रही हैं, लेट्स होप के हो जाएं क्योंकि कराची और इर्द गिर्द बारिशों की ज़रूरत भी है। इरफान साहब, आपने अभी की तैयारी तो हमें बड़ी तफसील से बताई है, लेकिन साथ साथ आपके डिपार्टमेंट में कोई फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही होती है क्योंकि वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स। अभी मुंबई की मिसाल आपके सामने, हमने अर्बन फ्लडिंग का यहाँ बहुत खौफनाक फिनोमेना देखा हुआ है। किस तरह से टैकल करना है आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीलियों को? फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस, ये रिमाइंडर ऑफ अर्बन फ्लडिंग जब हमारे यहाँ हुई थी तो वो दिखा रहे हैं हम साथ। जी इरफान साहब। अच्छा, ये मुंबई के वैसे शॉट्स हैं इस वक्त। जी इरफान अली साहब। जी, ये बड़ा पर्टिनेंट आपकी बात है कि अल्टीमेटली फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। और पंजाब में आपने देखा होगा कि ऑलरेडी लाहौर आइडियल इसी वजह से है कि हमारे पास यहाँ अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेजेस बने हुए हैं। यहाँ जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें 6 ऑलरेडी स्पॉट्स पे बड़े स्टोरेजेस बने हुए हैं। और आने वाले बजट में 10 more storages they are being constructed here in Lahore
और इससे जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उसमें ये जो पानी का एक्यूमुलेट होने का फिनोमेना है, ये इंशाल्लाह लाहौर की हद तक ये जो हमने सुना था कि एक तजर्बा किया गया है क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में, वो वाटर एब्जॉर्बिंग वेल्स बनाकर जहाँ पे पानी ज़ेरे ज़मीन जा सकता है, क्योंकि लाहौर का ऑलरेडी जो पानी पीने का पानी ज़मीन से आता है उसकी सतह कम हो रही है। इज़ दैट ट्रू कि वो बने हैं और फिर उसके बाद उनकी तादाद बढ़ाने का इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को अब आगे बढ़ाया भी जा रहा है। 6 ऑलरेडी लाहौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और 10 अभी आने वाले फाइनेंशियल इयर्स में ये कंप्लीट होंगे। तो इंशाल्लाह इससे जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है ये मेट्रोपोलिस में ये हमारा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बाकी इसका ओवरऑल अगर रिवराइन फ्लडिंग को देखें और तो इसमें हमें अल्टीमेटली जो रेजर्वायर्स हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। आप देखें इंडिया का एक रिसेंट वाटर समिट में यूएन में they have submitted the figures और वो figures ये थी कि by now they have spent $240 billion on constructing these reservoirs और उधर आप जान के आप हैरान होंगे कि 4,334 डैम्स हैं इंडिया में, मीनिंग thereby कि अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर दिस। और जब भी ये बारिशें आती हैं ये शहरियों के लिए, लोगों के लिए अजाब और बवाले जान बनने की बजाय इनको ये वाटर स्टोरेजेस और हमारी इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए ये पानी इस्तेमाल हो। अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म में वी हैव टू थिंक फॉर इट। और बाकी पंजाब में जैसे मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे ये अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेजेस हैं वो बना के हम अर्बन फ्लडिंग के फिनोमेना को काफी हद तक इंशाल्लाह मिटिगेट कर लेंगे आने वाले सालों। That's a great idea और अगर ऐसा हो जाए तो could be very successful। सुहेल इमरान, अभी so far जितनी बारिश हुई है, although वो उस नौयत की तो नहीं हुई जिस तरह हम एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं, लेकिन कहीं आपने अपना आंखों देखा हाल बताएं कि कहीं देखा है कि पानी जो है वो खड़ा हो या फिर जो निज़ाम है पानी को क्लियर करने का फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम लो लाइंग एरियाज वो सही चल रहा है? अगर हम लाहौर की सिर्फ बात करें तो पिछले 3-4 साल से खासा अच्छा निज़ाम है यहाँ पर निकासी है आपका। अगर बारिश होती है यहाँ पर 2 से 3 घंटे तक, तो अगले 3 से 4 घंटे तक बारिश थमने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद पानी निकल जाता है। बहुत कम ऐसे एरियाज रह गए हैं इस वक्त लाहौर में, नशेबी इलाके जो डेफिनेटली हैं, वहाँ पर पानी ज़रूर जमा भी हो जाता है और वो अगले 5 से 7 घंटे तक वहाँ रहता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिसको हाईलाइट भी किया जाता है मीडिया में, वो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इलाका है, गुलबर्ग के कुछ ऐसे इलाके हैं जो हाली रोड के करीब के इलाके हैं, वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरा लक्ष्मी चौक की या नौलखा चौक की, तो यहाँ पर जो पिछला स्पेल हुआ था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ पर पानी ज़रूर जमा हुआ था और इकट्ठा हो चुका था, लेकिन 3 से 4 घंटों से पहले ही उसको निकाल दिया गया था और खासी बेहतर सूरत हाल है। लेकिन इस सीज़न की अगर हम बात करें तो अभी तक इम्तिहान नहीं आया इंतज़ामिया का, ना ज़िली इंतज़ामिया का, ना जो दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनका भी इम्तिहान आया नहीं है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के महीने में अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। उनीबा, लास्टली आप हमें कुछ डेट्स बता रही थी कि कब एक्चुअली कराची में बारिशों का इम्कान ज़रा ज़्यादा है, वो डेट्स अगर आप हमसे दोबारा शेयर कर सकें, 20 जुलाई ऑनवर्ड्स या फिर उससे पहले भी, और उससे निपटने की तैयारी के हवाले से भी अपडेट कर दें। 20 जुलाई के बाद बिल्कुल हुमा अब्दुल्ला, 20 जुलाई के बाद कहा जा रहा है कि कराची वाले उम्मीद रखें कि तेज़ बारिश के स्पेल यहाँ पर आएंगे और अगस्त के महीने में भी तेज़ बारिशों का इम्कान है, क्योंकि कहा गया कि हम लानीना फ़ेज़ में हैं, लानीना फ़ेज़ के न्यूट्रल फ़ेज़ में हैं। और इस दौरान क्या होता है कि बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं। महकमा मौसमियात ने रवां साल सिंध, कराची समेत सिंध में तेज़ बारिशों की पेशन गोई की है। जहाँ तक इंतजामात की बात करें तो कराची के जो नाले हैं वहाँ की सफाई अब तक नहीं हो सकी है। मगर कराची ने भी पिछले दिनों ये बयान दिया था कि अवाम जो है पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चॉकिंग होती है वो पॉलीथीन बैग्स की वजह से होती है। काश कि हमारी अवाम इतनी तहजीब याफ्ता होती है और काश के सरकारी सतह पर ये पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद की जाती, और काश के हम उस दौर में वापस चले जाते जहां हमारे नाना दादा, हमारे बाबा वो टिन के बॉक्सेस लेकर जाते थे दूध के लिए, या फिर वो खजूर की जो टोकरियां हैं वो लेकर जाते थे। ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो पाबंदी लगाई जा रही है, ना ही अवाम में ये शऊर है कि वो पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दे। हमारे तमाम नाले इन पॉलीथीन बैग्स से भरे हुए हैं और अब जब बारिशें होंगी तो तब ये नज़र आएगा कि कितना पानी जमा होता है, क्योंकि सफाई अब तक नहीं हो सकी। जगह जगह पॉलीथीन बैग्स नज़र आते हैं। मैं जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक नाला गो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे पॉलीथीन बैग्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, रैपर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये जब बारिश होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये चॉकिंग का बाइस बनते हैं। बहुत शुक्रिया उनीबा, सुहेल इमरान और इरफान अली साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये पॉलीथीन बैग्स वाली जो बात की है ये ग्लोबल फिनोमेना है।
हमारे यहाँ तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, बहुत मुल्कों ने दुनिया में इनको ओवरकम कर दिया है विद पेपर बैग्स या बिल्कुल रीयूजेबल बैग्स वगैरह यूज़ कर लिए, लेकिन सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग इज़ अ किलर। हमने अपने समुद्रों में भी देखा है उसके एडवर्स इफेक्ट्स, हम ऑब्वियसली अपने शहरों में भी देख रहे हैं। सो उस पर तो टोटल बैन होना चाहिए। और वो जो है ना सिंगल यूज़ या फिर मल्टीपल यूज़ या फिर बायोडिग्रेडेबल, अब इस चक्कर में नहीं पड़ा जा सकता। देयर शुड बी अ कंप्लीट ब्लैंकेट बैन ऑन दीज शॉपर जैसे हम कहते हैं। और अब जाहिर है हम भी जब दुकानों पे जाते हैं तो हमें भी यही दस्तयाब होते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी आप सब की तरह सोसाइटी का हिस्सा हैं। लेकिन जब एक चीज़ दस्तयाब ही नहीं होगी तो फिर भी हम अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, अपने पर्सों में, अपने हैंड बैग्स में रखेंगे वो कपड़े के थैले, फिर व्हाई नॉट। बड़ी दुनिया एक्चुअली उस पर इतने कैंपेन्स चले हैं और आ भी गए हैं, बट वी नीड टू लाइक बी मोर विजिलेंट अबाउट इट।